हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पेकी में आपका स्वागत है। तो केमिस्ट्री का आज आपका पार्ट 3 है, क्लास 12th बिलेन चैप्टर का। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक बताए, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आयतन प्रतिशत का सबसे पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखा है कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। किस में रहेगा? आयतन का सवाल है तो मिलीलीटर में ही नापा जाएगा। तो लिखा है किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत का फार्मूला विलय का आयतन मिलीलीटर में पूरे के बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद हम इसके सवाल पे आते हैं, क्योंकि सवाल ही हमें समझना है। डिफिनेशन आएगा नहीं पेपर में, लेकिन सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे गए। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा है 100 मिलीलीटर C6H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। आगे चल के पढ़ोगे, सॉरी C6 है, यहाँ पे फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। को 200 मिलीलीटर H2O के साथ मिलाया गया तो विलयन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। सवाल में ये तो आपका विलयन का आयतन, विलय का आयतन है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलय का आयतन। विलय का आयतन प्रश्न में दिया ही है 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मिलीलीटर। ये जो 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है ना, उसके साथ मिलाया गया है, ये आपका है विलायक। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। तो ये आपका दिया गया है 200 मिलीलीटर, पर हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए विलयन। तो विलयन का फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं। विलयन बराबर फार्मूला होता है विलय का आयतन, विलय का आयतन और प्लस में विलायक का आयतन। विलय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। तो विलय का आयतन दिया गया है 100, विलायक का आयतन दिया गया है 200। आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर आ गया विलयन का आयतन। अब सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा विलय का आयतन। तो विलय का आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, बटे में विलयन का आयतन कितना निकालें? 300, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा। परसेंटेज का सवाल है, गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा 100 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 33.33%, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 33.33% जो होगा वो आपका हो जाएगा आयतन प्रतिशत। दूसरे सवाल पे आते हैं। 50 मिलीलीटर HCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन बराबर में 50 मिलीलीटर और विलायक का आयतन, विलायक का आयतन बराबर प्रश्न में दिया गया 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर, देखो लिखा है 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, हमें चाहिए विलयन का आयतन। तो यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा विलय का आयतन, आयतन के लिए वैन वाला वे लिखेंगे, प्लस में विलायक का आयतन, ये फार्मूला होता है, ठीक है, विलायक का आयतन। तो विलय का आयतन दिया गया 50, विलायक का आयतन हो जाएगा 250, 250 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300 मिलीलीटर। अब हम फार्मूले पे आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर
विलय का आयतन ऊपर, तो विलय का आयतन कितना है 50, 50 रहेगा ऊपर, बटे में विलयन का आयतन कितना है 300, तो बटे में आपका हो जाएगा 300, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा 50 बटे में 3 हो जाएगा। भाग करेंगे 16.67% आ जाएगा। आप भाग करके चेक भी कर सकते हो, लगभग इतने ही परसेंट आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 100 मिलीलीटर NaOH को 500 मिलीलीटर H2O में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। 10 मिलीलीटर है तो यहाँ पे लिखेंगे विलय कितना दिया गया है, विलय का आयतन दिया गया प्रश्न में 10 मिलीलीटर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विलायक का आयतन बराबर में 500 मिलीलीटर हो जाएगा। देखो लिखा है H2O में घोला गया, हमें चाहिए विलयन का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन बराबर 100। यहाँ पे आपको पता है फार्मूला हो जाएगा विलय का आयतन प्लस में विलायक का आयतन, तो विलय का आयतन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, विलायक का आयतन हो जाएगा 500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 100 में 500 जोड़ेंगे हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा मिलीलीटर। फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन, तो विलय का आयतन कितना है 100 और विलयन का आयतन कितना है 600 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, आ जाएगा 100 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। काटेंगे 2 से काटेंगे 50 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 16.67% आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आयतन प्रतिशत की डिफिनेशन और इसके 3 सवाल जो मुझे मिले बुक में, वो तीनों सवाल मैंने समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।